अम्मा को 30 तारीख को रात में सांप ने काट लिया था, तो फूफा जी यहाँ पे बैठे हैं, अम्मा को देखने आए हैं। और हमारे घर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे से। और आज आई हूँ मैं अपने घर आई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को ना सांप ने काट लिया है। और मैं आई थी मम्मी को देखने के लिए। मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी कई दिनों से, तो मैं आ नहीं पाई थी। फिलहाल मुझे आज टाइम मिला। ये देखो पौधे कितने अच्छे अच्छे है ना। और इधर हमारा मंदिर है। जिस दिन फंक्शन था ना बड़े भैया के यहाँ पर, तो उस दिन ना वहाँ खाना रसोई बना था, मतलब रसोई घर बना था। उसमें उपले वगैरह रखे थे, तो स्टोक में खाना, जहाँ बहुत सारा खाना स्टोक करके रखा गया था, उसी जगह पे लकड़ी वगैरह उपले वगैरह रखे थे। तो मम्मी वहाँ साफ कर रही थी, तो मम्मी को पता ही नहीं चला कि वहां पर उन्हें काटा किसने था। किसी ने काट लिया, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया था। फिर वो देख रही है एक दिन बाद सुबह में, मतलब सुबह में उन्हें नशा टाइप का होने लगा था और पेन होने लगा था पैर में बहुत ज्यादा। और वो बोल रही थी कि मुझे सिर्फ नींद आ रही है। और 2 दिन वो लगातार सोती रही, पता ही नहीं चला वो क्या रहा है। फिर वो मेरे पास आई, बोली देखना एक बार पैर में क्या हुआ है मेरे। तब मैंने मम्मी का पैर देखा, मैंने कहा किसी ने काटा है तुम्हें। अभी मम्मी सो रही है। एरिया हॉस्पिटल जाना था, पता नहीं कि मम्मी के नीचे अंदर कुछ हो रहा है इस एरिया में, बता नहीं सकती अभी। जो भी है पहले क्लियर हो जाए तब मैं बताऊंगी। बहुत ही सीरियस वाली प्रॉब्लम हो रही है मम्मी को। अभी डॉक्टर से क्लियर नहीं हुई है, एक जगह से तो हो गया क्लियर, बाकी अभी पता नहीं दूसरी जगह जाएंगे, देखते हैं वो लोग क्या बताते हैं। तो फिर तो मम्मी वहां हॉस्पिटल गई। मम्मी बोल रही मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। हमने कोई बात नहीं है, फंक्शन था कल। मम्मी बहुत ज्यादा भाग दौड़ रखी थी, सारे मेहमानों को देखना, भाग दौड़ करना, इस वजह से मैंने कहा हो सकता है थक गई होगी तुम। तो फिर मम्मी चली गई डॉक्टर के पास। जब उधर से आई लौट के, तो बोली मुझे नशा सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है सिर्फ। तो हम लोगों ने कहा हो सकता है डॉक्टर ने ऐसी कोई डोज दी हो, दवाई दी है आपको, जिसकी वजह से आपको नींद आ रही है। कोई बात नहीं, सो जाओ खा पी के। ये सब हुआ। दूसरे दिन मम्मी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। फिर हमने बात की डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई दवाई नहीं है कि उनको नींद आए। फिर हम डॉक्टर को दूसरी जगह लेके गए थे, तो वो डॉक्टर ने मम्मी को, मतलब पूरा पैर सूज के बहुत मोटा हो गया था अचानक से। तो फिर उन्होंने मम्मी को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए थे। और क्लियर नहीं हुआ था कि सांप ने काटा है, क्योंकि पता ही नहीं चला था काटा किसने है। डॉक्टर को भी क्लियर नहीं था कुछ भी ऐसा, कि ये था कि पॉइजन फैला है शरीर के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने एंटीबायोटिक दवाई दी। उसके बाद मम्मी को थोड़ा सा आराम लगा। और फिर मम्मी को हम लेके गए थे, जो बैंगी सपेरे नहीं होते हैं, जो मतलब सांप का इलाज करते हैं, उन लोगों के पास ले गए। ऐसा डाउट हो गया, तो मैंने मम्मी को बोला था तीसरे दिन ही कि मम्मी ऐसा तो नहीं किसी सांप ने काट लिया तुम्हें, क्योंकि इतना जहरीला और क्या हो सकता है, बिच्छू वगैरह काटेगा तो पता चल जाता है। तो फिर मम्मी को अभी हम गाँव लेके गए हैं 3 दिन पहले। मतलब वहां पे सांप सब ये सब चीज की दवाई दी जाती है। बाकी हम वैसा मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखा रहे हैं, उनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लग रहे हैं। लेकिन अपना क्लियर करने के लिए कि है क्या, हुआ क्या था, काटा किसने था इनको, तो उस चीज को क्लियर करने के लिए हम अपने गांव लेके गए थे, जहाँ पे जो सांप वगैरह की दवाई देते हैं उनके पास। मतलब बहुत बड़े वो हैं हकीम वैद्य जो भी हैं हमारे गांव में, तो वो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि उनका खानदानी काम है सांप वगैरह, इनको सबका ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग। तो फिर मम्मी वहां हम लेके गए हैं परसों, तो उन्होंने क्लियर किया है कि इनको सांप ने काटा, पस पड़ने लग गया है। आप देखो क्या होता है। ट्रीटमेंट तो चल रहा है अभी फिलहाल मम्मी का। तो हम लोग घर आए थे मम्मा को देखने के लिए। तो ये मेरी माता जी हैं। बेटा अरे तो सम्राट देखो कितना मस्त होके खेल रहा है अपना आराम से बच्चों के साथ में। और इधर सम्मी के पापा बैठे हुए हैं। और इधर देखो यहाँ काटा है मम्मी को सांप ने। हाँ मम्मी, तुम्हें पता नहीं चला ना? कोई पता ना चलो, जब पैर में दर्द भाओ तब देखो का बात भाई है, तब पैर सूझ गाओ, फिर जाओ गाँव दिखाओ न गए। सब में दिखाया तो सबने क्लियर किया। जो बैंगी सपेरे होते हैं ना, उनने बताया कि सांप का कटा हुआ है। तो फिलहाल अभी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो काव्या अभी अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट कर रही है, देख रही है, क्योंकि उसमें पस पड़ गया है बहुत ज्यादा। और इसको सारा निकाल के दवाई लगा देगी, क्योंकि काव्या की मम्मी को सांप ने खा लिया था ना, उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो वो अभी दवाई लगा रही है उसको अच्छे से साफ करके, क्योंकि वो डॉक्टर भी है ना, तो उसको सारी बातें पता है।
तो उस अच्छे से कर रही है ग्लव्स पहन के, और सारा कुछ अच्छे से कर लेगी क्योंकि सारी नॉलेज उसको ऑलरेडी है। तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये ना सडनली जैसे ही काटा था ना तुरंत आ जाना चाहिए था। मतलब इनको पता ही नहीं चला था कि मुझे किसी ने काटा, किसी को बताया ही नहीं। जब पैर सूज गया तब दिखाया कि देखो कुछ हो गया है मेरे पैर में। ऐसा तो नहीं हो गया कि हड्डी इधर उधर हो गई तो मुझे दिखाने आई थी। तब फिर मैंने देखा, मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हड्डी मसल्स वगैरह कुछ भी ऐसा इंजरी होती है तो इतनी स्वेलिंग थोड़ी आएगी। तब जाके फिर उन्होंने दूसरी जगह दिखाया था, अब पता चला कि सांप ने काटा है। ये सारी बातें ये बैठी है अम्मा, और अम्मा को 30 तारीख को रात में सांप ने काट लिया था, तो फूफा जी यहाँ पे बैठे हैं, अम्मा को देखने आए हैं। और हमारे घर की छत जो है वो गांव का पूरा लुक देती है, और क्योंकि इसके आसपास खेत वगैरह भी हैं तो और ज्यादा गांव का लुक। मम्मी को इस एरिया में काटा है, यहाँ 5 दांत बने हुए हैं मम्मी को। मतलब कई बार उसने काटा है, इनको पता नहीं, काम भाग दौड़ में इन्होंने देखा है।